ये नए साल का सबसे पहला एपिसोड है, लेकिन इसके पहले के जितने एपिसोड्स हैं आप इसी प्लेलिस्ट पर, इसी चैनल पर सुन सकते हो। श्रीमद् भगवत गीता में यह बात कही गई है कि ईश्वर कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते। जीवन में हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही हमारा भाग्य जो है उसे निर्धारित करते हैं। अब जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया है कि ना यह शरीर तुम्हारा है, ना तुम शरीर के हो, यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और अंत में इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है, तो फिर तुम क्या हो? भगवान कहते हैं, हे मनुष्य, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वो भय, चिंता और शोक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। यह है एपिसोड 64, चैप्टर 9 यानी राज विद्या योग। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार के मनुष्य हर समय भोग विलास में ही लगे रहते हैं। अब उनमें जो विशेष बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वे सांसारिक भोगों की परवाह न करके स्वर्ग के भोगों के लिए ललचा उठते हैं और स्वर्ग प्राप्ति के लिए वेदों में कहे हुए यज्ञों के अनुष्ठान में लग जाते हैं। अब जो मनुष्य तीनों वेदों के अनुसार यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा करके सभी पापों से पवित्र होकर सोमरस को पीकर स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, वे अपने पुण्य काल के कारण इंद्रलोक में जन्म लेकर देवी देवताओं की तरह सुख भोगते हैं। बाद में यही जीवात्मा विशाल स्वर्गलोक के सुखों को भोगकर पुण्य काल खत्म होने पर फिर से मृत्युलोक में जन्म लेते हैं। तीनों वेदों के नियमों का पालन करके सांसारिक सुख की कामना वाले मनुष्य ही बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। लेकिन जो मनुष्य एकमात्र मुझे अपना लक्ष्य मानकर मेरा ही स्मरण करते हुए कर्तव्य कर्म द्वारा पूजा करता है, वो निरंतर मेरी भक्ति में लीन रहते हैं और उस मनुष्य की सभी आवश्यकताओं और सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं स्वयं निभाता हूं। जैसे छोटे बच्चे के लिए मां किसी वस्तु की आवश्यकता समझती है तो बड़ी प्रसन्नता और उत्साह के साथ स्वयं वो वस्तु उसके लिए लेकर आती है, ठीक उसी प्रकार मैं भी अपने भक्तों को सब समय समझता जरूर हूं। हे कुंती पुत्र, जो भी मनुष्य श्रद्धापूर्वक भक्तिभाव से अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी निश्चित रूप से मेरी ही पूजा करते हैं, क्योंकि तत्व से मेरे सिवाय कुछ है भी नहीं। मेरे से अलग उन देवी देवताओं की कोई सत्ता ही नहीं है, वो मेरे ही स्वरूप है। लेकिन मुझसे अलग सत्ता मानकर जो देवताओं की पूजन करते हैं, ये अवधिपूरक पूजन होता है। जैसे आकाश में बरसा हुआ पानी नदी, नाला, झरना आदि बनकर अंत में समुद्र को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वो जल समुद्र का ही है, ऐसे ही मनुष्य जिस किसी की भी पूजा कर ले, वो तत्व से मेरी ही पूजा कर रहे हैं। अहम ही सर्वज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम भिजानन्ति तत्वे नातश्च वन्ति ते। मैं ही निश्चित रूप से समस्त यज्ञों का भोग करने वाला हूं और मैं ही स्वामी हूं, परंतु वो मनुष्य मेरे वास्तविक स्वरूप को तत्व से नहीं जानते, इसके कारण उनका पतन होता है। मित्रों, परमात्मा की तरफ चलने के दो मुख्य बाधाएं हैं। अपने को भोगों का भोक्ता मानना यानी भोग विलास करने वाला मानना, और दूसरा अपने को संग्रह का मालिक मानना। इन दोनों से ही मनुष्य की बुद्धि जो है वो उल्टी हो जाती है, जिसके कारण वो परमात्मा से दूर हो जाता है। एक उदाहरण द्वारा समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे बचपन में बच्चा मां के बिना नहीं रह सकता, पर बड़ा होने पर जब उसका विवाह हो जाता है तो वो अपनी पत्नी से संबंध जोड़कर उसकी भोक्ता यानी ग्रहण करने वाला और मालिक बन जाता है। अब वह मां के बिना रहना सीख जाता है और धीरे धीरे एक दूरी से बनने लगती है। इसी प्रकार मनुष्य भी यह भूल जाता है कि अनेक रूपों में सब कुछ ग्रहण करने वाले यानी भोक्ता और मालिक तो केवल भगवान ही है। यहां से उसका पतन होना शुरू हो जाता है। जो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवताओं अर्थात देवलोक को प्राप्त हो जाते हैं। जो अपने पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, अर्थात
पितर उन्हें अपने लोक में ले जाते हैं। भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात मंत्र तंत्र और गलत क्रियाओं द्वारा ऐसे लोगों को अधिक से अधिक सांसारिक कामनाएं तो पूरी प्राप्ति हो जाती है, परंतु मृत्यु के बाद उनकी दुर्गति हो जाती है। वो भूत प्रेत की योनि को प्राप्त हो जाते हैं। अनन्य भाव से मेरा भजन, पूजन और चिंतन करने वाले मनुष्य निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य एक पत्ता, एक फूल, एक फल, थोड़ा सा जल और कुछ भी प्रेम पूर्वक भगवान को अर्पित करता है, तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। हे कुंती पुत्र, तू जो भी कर्म करता है, जो भी खाता है और जो भी हवन करता है, जो भी दान करता है और जो भी तपस्या करता है, सभी को मुझे समर्पित कर देगा तो तेरे पास कुछ नहीं रहेगा। अर्थात तेरा मैं और मेरा, ये जो मेरापन है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, जो कि बंधनकारक है। इस प्रकार तो समस्त अच्छे और बुरे कर्मों के फल के बंधन से मुक्त हो जाएगा और मन से सभी सांसारिक कर्मों को त्याग कर मन को परमात्मा में स्थिर करके मुझे ही प्राप्त होगा। ईश्वर में मन लगाना, भजन कीर्तन करना भी हमारे पुण्य कर्मों का फल होता है। हर व्यक्ति को यह फल प्राप्त नहीं हो सकता। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बूढ़ा व्यक्ति कड़ी धूप में तालाब के किनारे बैठकर मछलियां पकड़कर उन्हें बेचता था और अपना गुजर बसर करता था। एक बार एक संत ने उसे देखा और अपने शिष्य से कहा, यह बूढ़ा हो गया है, बेचारा भजन कीर्तन में लग जाए तो इसका शेष जीवन भी सफल हो जाएगा। शिष्य ने उससे जाकर कहा कि बाबा, मछलियां पकड़ना छोड़कर अपना जो अंतिम जीवन है तुम ईश्वर जप में लगा दो, ताकि तुम्हारी मुक्ति और मोक्ष तुमको प्राप्ति हो जाए। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, इन मछलियों से मुझे पैसे मिलते हैं जिनसे मैं खाने के लिए चावल खरीदता हूं। तो शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं, हम तुम्हें चावल दे देंगे, तुम दिन भर घर में बैठकर हरि नाम का जप किया करो। 2-3 दिन बाद जब संत और उसके शिष्य तालाब के पास से गुजरे तो उन्होंने कड़ी धूप में उस बूढ़े को मछलियां पकड़ते हुए देखा। उन्होंने उससे कहा कि यार, हम तो तुम्हें चावल दे रहे हैं, हर महीने तुम्हें चावल भिजवा दिया करेंगे, तो फिर मछलियां पकड़ने की क्या मजबूरी है। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा कि मैं दिन भर बैठकर कीर्तन नहीं कर सकता, मेरा मन इन सब चीजों में नहीं लगता। इस प्रकार मित्रों, हमें समझना चाहिए कि अपने व्यस्त जीवन में भी जो लोग ईश्वर के भजन कीर्तन का समय निकालते हैं, उन पर ही तो भगवान की सबसे ज्यादा कृपा होती है। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और देखिए, इन एपिसोड्स के बीच में कई मंदिरों के ये जो फोटोग्राफ्स आप देख पा रहे हो, थैंक्स टू मिस्टर चंद्रशेखर, ये फोटोग्राफ्स हमने इस वीडियो में अपलोड करी है। इन मंदिरों में जाएं, इनको टूरिस्ट स्पॉट ना समझें। दीज आर एनर्जी श्राइन्स, जहां पर साल में एक बार अपने और अपने परिवार वालों के साथ जाएं, प्रार्थना करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे इस चैनल में कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है। हमने श्रीमद् भगवद गीता को सिंप्लीफाइड और सरल और सहज भाषा में आपके सामने रखने का ये जो प्रयास किया है, ये हमारा 3रा साल है। और जितने लोगों तक हम पहुंच पाएंगे वो इसलिए पहुंच पाएंगे क्योंकि आप उनके साथ इस चैनल के लिंक को शेयर करोगे अपने व्हाट्सएप पर, अपने फेसबुक पर और अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर। हर हर महादेव। स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। अगले हफ्ते एक और एपिसोड लेकर हम लौटेंगे अपने चैनल प्रज्ञा पर।